डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच में उन शब्दों को बयां किया गया जो असल में कहा जाए तो पूरे विश्व में कोई लीडर नहीं करता, और ये शब्द आपको सुनने चाहिए क्योंकि ईरान पर कब बड़ा हमला करेंगे ट्रंप, इसका उन्हें भी अंदेशा नहीं, ऐसा कहा उन्होंने। महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बता दी अटैक की टाइमिंग। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों इस समय जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, ईरान पर कब बड़ा हमला करेंगे ट्रंप, महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी अटैक की टाइमिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के बीच गुरुवार को राष्ट्र के नाम बड़ा संबोधन दिया। ईरान युद्ध को लेकर उन्होंने साफ किया है कि ऑपरेशन फ्यूरी जारी रहेगा। अब फ्यूरी जारी रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार 2 अप्रैल को राष्ट्र के नाम बड़ा संबोधन। ट्रंप ने साफ किया कि सभी जंग खत्म नहीं हुई, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। अगले 2 से 3 सप्ताह में सख्त रवैया अपनाएंगे और हम फतह हासिल करेंगे, यानी ईरान पर कब्जा करके ही मानेंगे। आगे कहा कि ईरान में अहम टारगेट पूरे होने वाले हैं जिससे हमें काफी फायदा मिलने वाला है। ईरान पर बड़े हमले की दी चेतावनी। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अभियान जारी रखेंगे। अमेरिका अपने सभी लक्ष्य को जल्द ही पूरा करने की राह पर है। उन्होंने आगे कहा 2 से 3 हफ्ते में उन पर बेहद कड़ा प्रहार करने वाले हैं। हम उन्हें वापस पाषाण युग में ले जाएंगे जहां वे वास्तव में थे। ऑपरेशन फ्यूरी रहेगा जारी। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन फ्यूरी जारी रहेगा। कहा आज शाम जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका की सेना का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुए अभी 1 महीना ही हुआ। पिछले 4 सप्ताह में हमारी सेनाओं ने युद्ध के मैदान में निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की, ऐसी जीत जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। पावर प्लांट पर हमले की दी धमकी। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं किया गया तो उनके पावर प्लांट पर हमला किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर यह समझौता करने को तैयार नहीं होते तो हम उनके सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों पर भीषण हमला करेंगे, जिससे संभवतः वहां की बिजली ठप पड़ जाएगी और ईरान की अर्थव्यवस्था, ईरान की बुनियादी ढांचे की जो नींव है वो कमजोर पड़ती जाएगी। एक साथ हमला करेंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर ट्रंप ने कहा कि हमला लक्ष्य सत्ता परिवर्तन का कभी नहीं था, लेकिन उनके सुप्रीम लीडर की मौत की वजह से सत्ता में बदलाव हुआ। उन्होंने फिर दोहराया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज़्यादातर बड़े नेता अब मारे जा चुके हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर उनका कमांड और कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। युद्ध के इतिहास में पहले कभी किसी दुश्मन को महज कुछ ही सप्ताहों के भीतर इतने सटीक और बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं उठाना पड़ा जिस तरह ईरान ने उठाया है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।